Good morning, students. Myself Deepak Jain, physics lecturer. Today we are discuss about equation of motion. In last lecture, we also discussed about equation of motion. In last lecture, we find equation of motion using calculus method and simple method. And now we find equation of motion using graphical method. आज हम ग्राफिकल मेथड का यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास तीन है। पहली जो है वो वेलोसिटी टाइम में रिलेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो सेकेंड है वो डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड है वो वेलोसिटी और पोजीशन मीन्स वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आज हम इन तीन इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले लिखा ग्राफ between time and velocity. First of all, to draw graph between velocity and time axis. तो टाइम को हम x एक्सिस में ले लें, वेलोसिटी को y एक्सिस में, और हम यहाँ से दो फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हम मान लें टाइम हमारे पास 0 है, टाइम कितना है 0, और वेलोसिटी है v1। फिर हमने लिया कि टाइम हमारे पास है t2, सॉरी पहले मान लिया वेलोसिटी कितनी है v1 और टाइम कितना हमारे पास t1। 0 टाइम 0 वेलोसिटी, t1 टाइम वेलोसिटी कितनी है v1 और t2 टाइम वेलोसिटी कितनी है v2। जो हमारे पास ग्राफ है वो ये आएगा, t1 t2, टाइम रिलेटिव वेलोसिटी v1, टाइम रिलेटिव वेलोसिटी v2। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाने ए बी सी, और हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके तरह होता है, चेंजिंग वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही, हमने वाले v1 से v2, तो वेलोसिटी जो हमारे पास चेंज हो रही e इक्वल टू v2 माइनस v1, और टाइम कितना लगा है t1 से t2। तो यहाँ से यहाँ टाइम कितना हुआ है t2 माइनस t1। अब v2 देखो, ये पूरा v2 है, इसमें से v1 घटा दे, हमारे पास कितना बच जाएगा b से c तक, और t2 माइनस t1 कितना होगा, ये होगा हमारे पास ac और bc डिवाइड बाई ac। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, ये अगर मान लें थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हमारे पास बेस, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ये किसके इक्वल होगा tan थीटा। मीन जो एक्सेलरेशन आ गया ये किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो टेंजेंट थीटा होता है हम इसको स्लोप कहते हैं। स्लोप मीन ये जो लाइन है, ये लाइन कितनी झुकी हुई है, दिस इज नॉन एज टेंजेंट थीटा, स्लोप ऑफ लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला दिया, स्लोप ऑफ लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इन तीन इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें पहला फॉर्मूला मिल गया ए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
एक और हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे पोजीशन के लिए। तो हमें पता है कि जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होगी? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? एवरेज वेलोसिटी और इनटू में टाइम। तो टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ AC और एवरेज वेलोसिटी कितनी है? v2 प्लस v1 डिवाइड बाय 2 इनटू में टाइम कितना हमारे पास AC और v2 प्लस v1 कितना है पूरा? ये पूरा v2 और v1 कितना है? ये क्या है हमारे पास? इसको मान लो d और इसको मान लो e, मतलब BD प्लस CD, BD प्लस CD डिवाइड बाय 2 और इनटू में AC, BD प्लस CD डिवाइड बाय 2 इनटू में AC, और इसका मैथमेटिक्स है 1/2 CD और AE इक्वल है। CD को क्या लिख ले? AE, और ये कितना हमारे पास? BD, और इनटू में क्या है? AC। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर देखो ये पूरा आ गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। एक साइड ये है और एक साइड ये है, ये दोनों पैरेलल साइड है, इनका सम इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन है। ये क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCDE, इस पूरे का एरिया क्या लगेगा? तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिल गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टाइम एक्सिस। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है स्लोप ऑफ लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी एरिया इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इन दो फॉर्मूले की हेल्प से वी फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इस मेथड को क्या करेंगे? यूजिंग ग्राफिकल मेथड। So we derive equation of motion, we derive time velocity graph। हमने मान लिया हमारे पास इनिशियल टाइम 0 है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? u, एंड फाइनल टाइम c एंड फाइनल वेलोसिटी v। तो हमने ग्राफ ड्रा किया AB is the graph between velocity and time axis in which initial velocity u at time 0 and final velocity v at time t, and this type of motion are uniform accelerated motion, means during this motion acceleration remain constant। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जब आपको वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन ड्राइव करनी है तो आप हम जानते हैं वी नो जो एक्सेलरेशन है दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में क्या कर दे? स्लोप। और स्लोप किसके बल होता है? टेंजेंट थीटा के। और टेंजेंट किसके बल होगा? परपेंडिकुलर लाइन में, दिस इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय AC। अब देखो ये BC है, ये BC किसके बल होगा? इस पूरे में से इतना माइनस कर BD माइनस CD,
माइनस सी डी और डिवाइड बाई ए सी। बी डी कितना हमारे पास, ये पूरा V और सी डी कितना है U और ए सी कितना है T। तो V माइनस यू डिवाइड बाई T। यहाँ से V माइनस यू किसके बुला जाए, ए टी के। तो V कितना आ गया U प्लस ए। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला यूज करना है, स्लोप ऑफ लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और यहाँ पे आपको स्लोप की वैल्यू पुट अप करनी है। स्लोप होता है टेंजेंट थीटा के, टेंजेंट थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, और वैल्यू पुट कर दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन की, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो सेकेंड इक्वेशन के अंदर हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, या ट्रेपेजियम कौन सा बनेगा, ये पूरा ट्रेपेजियम बनेगा, ए बी सी डी ओ, ट्रेपेजियम ए बी सी डी ओ। तब इस ट्रेपेजियम पे रिलेटेड, तो ये देखो इस ट्रेपेजियम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया। हम इसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो रेक्टेंगल का एरिया किसका होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब ओ ए इंटू में ओ डी, ओ ए इंटू में ओ डी, प्लस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया कौन लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो बेस ये है, हाइट ये, 1/2 BC इंटू में AC। अब ये जो BC है हमने पढ़ा, इससे पहले हमने जो इक्वेशन थी ए किसकी बनी, BC बाई AC पहली इक्वेशन। तो यहाँ से BC किसके बराबर आएगा, A इंटू में AC। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो, तो ऐसा आ जाएगा हमारे पास ओ ए इंटू में ओ डी प्लस 1/2 ए इंटू में ए सी इंटू में ए। तो ओ ए इंटू में ओ डी, ओ ए जो कितना आएगा यू, ओ डी कितना हमारे पास टी, यू टी प्लस 1/2 ए, और ए सी कितना हमारे पास टी, और ए सी इंटू ए सी टी का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आएगा समझ में। तो सेकंड इक्वेशन के लिए आप फॉर्मूला यूज करें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी और, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, और दोनों कंबाइन कर लोगे आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसी टाइप से हम थर्ड इक्वेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन, या हम इसी थर्ड इक्वेशन में रखते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। और इसके अंदर हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी ओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी ओ, और यहाँ पे आप डायरेक्ट ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ट्रेपेजियम के एरिया फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक पैरेलल साइड क्या है हमारा ओ ए, और दूसरी साइड कितनी हमारे पास बी डी, ओ ए प्लस बी डी इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हमारे पास ए। एक चीज याद रखना, जो थर्ड इक्वेशन है इसके अंदर टाइम है, और AC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो यहाँ से आप AC की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से AC किसके को आएगा आपके पास BC डिवाइड बाई A आ जाएगा, इसी तरह A लगेगा, ये वैल्यू निकल गया। तो
एस आ गया 1/2, इसको मान के पीछे लिख सकते हैं बी डी प्लस ओ ए, और ये किसका आ गया बी सी डिवाइड बाई ए। 2 और ए डिवाइड में इधर आने में कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मीन्स 2 ए एस किसके को आ गया बी डी प्लस ओ ए। अब बी सी हमने पहले कैसे किया था, पूरे में से ये घटा दे, पूरा कितना हमारे पास बी डी, और कितना घटा दे सी डी, तो 2 ए एस आ गया हमारे पास, बी डी कितना है बी, ओ ए कितना है यू, और ये कितना आ गया बी माइनस यू, ये बी प्लस यू आ गया, ये बी माइनस यू आ गया, तो दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो ये तीसरे मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था सिंपल मेथड, फिर कैलकुलस मेथड, और ये है ग्राफिकल। तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर में कई बार मेंशन होता है कि टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो वहाँ पे आपको ग्राफ का यूज करके बताना है, अदरवाइज आप किसी मेथड से आप उन्हें ड्राइव कर सकते हो। इसके लिए केवल आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा वो स्लोप ऑफ लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन टाइम। We derive the equation of motion. तो आज हम इतना, थैंक यू।